अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। डिसेंट ग्राफिक की तरफ से सब्लिमेशन डिज़ाइनिंग की छठी वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। डिज़ाइनिंग के हवाले से मैं पहले 5 वीडियोस जो है ना वो पब्लिश कर चुका हूँ, जिनमें हमने लोगोस की ट्रेसिंग और टूल्स के बारे में बात की है। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिज़ाइन को पैटर्न में कैसे फिट करते हैं इस पर वर्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो है ना मैंने ये थंबनेल को थोड़ा सा चेंज किया है ताकि हमें पता चले कि वीडियो में हम जो वर्क कर रहे हैं ना, जो काम कर रहे हैं, वो हमारे थंबनेल में शो होगा। तो आगे से हम जो भी काम करेंगे ना, चाहे वो डिज़ाइन को फिट करना है या कोई लोगो बनाने हैं या कोई पैटर्न बनाना है, फ़ोटोशॉप का काम होगा, इलस्ट्रेटर का, जो भी जिसमें भी जो काम होगा ना, उसको जो है ना उसका थंबनेल इंशाल्लाह वही होगा जो हम उसमें उस वीडियो के अंदर काम करेंगे। इसमें मैंने एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दी है। ये मैंने सब्सक्राइब का बटन जो है ना ये ऐड किया हुआ है, तो ताकि आप सबको याद रहे कि चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो चले शुरू करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी, ये है जी हमारे पास एक पैटर्न। ये टी शर्ट का पैटर्न है। नॉर्मल जो टी शर्ट हम पहनते हैं ना, ये उसका पैटर्न है। ठीक है, ये होगी, ये इसकी है फ्रंट, टी शर्ट की फ्रंट, जिसका जैसे गला जो है ना ये डीप होगा ना, वो फ्रंट होती है और ये बैक होती है। और ये ज़्यादा जो है ना इसका ये आर्म्स है। ठीक है, ये हाफ स्लीव है ये इसके साथ। और ये जो है ना ये इसकी जो ये जो पट्टी लगी हुई है ना, बैन पट्टी, गला पट्टी, इसको बैन पट्टी जो बोलते हैं, ये वो है। ठीक है, तो इस डिज़ाइन को जो है ना इसके अंदर कैसे फिट करना है ये मैं आपको इंशाल्लाह जो है ना बताता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना तो ये देखे ना कि ये डिज़ाइन जो है ना हमारा ये पावर क्लिप हुआ है फ्रेम के अंदर, यानी कि बेसिकली इसको जो है ना हम फ्रेम बोलते हैं। तो ये फ्रेम के अंदर है। जैसे ये मैंने वायर फ्रेम किया ना, तो ये देखें ये लोगोस जो है ना ये बाहर पड़े हुए हैं, लेकिन जो डिज़ाइन है हमारा ना वो इसका ये फ्रेम के अंदर है। उसको बाहर लाने के लिए मैंने इसकी शॉर्टकट की बना के रखी है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट एक्स। ठीक है, ये देखें मैंने शिफ्ट एक्स को प्रेस किया तो ये डिज़ाइन जो है ना ये बाहर आ गया मेरा। ठीक है, ये समझ लें कि ये कस्टमर की फ़ाइल है। ये कस्टमर जो है ना वो ऐसे हमें जो है ना मॉकअप बना के देते हैं। तो जो वो मॉकअप में जो डिज़ाइन होते हैं ना, उनको हमने फिर ये पैटर्न में फिट करके तो फिर इसको जो है ना प्रिंट निकालना होता है। तो ये मैंने डिज़ाइन इसको जो है ना आउट कर लिया उधर से। ठीक है, अभी अगर ये डिज़ाइन का साइज़ अगर पहले चेक करना है कि इस साइज़ के मुताबिक है कि नहीं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, ये डिज़ाइन को इस पैटर्न के ऊपर आपने ये दोनों को एक साथ सेलेक्ट करें। पहले इसको सेलेक्ट करें, फिर शिफ्ट के साथ ये पैटर्न को सेलेक्ट करें, फिर ये इसका सी करें सेंटर, फिर इसका बॉटम बी, बी प्रेस करेंगे तो इसके बॉटम पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिज़ाइन जो है ना ये इसके ऊपर आ गया अभी बिल्कुल। ठीक है, ये थोड़ा सा ये देखो जो बाहर जा रहा है। तो इसको क्या करना है, अपने डिज़ाइन को सिलेक्ट करके, ये मैंने वायर फ्रेम किया है ताकि हमें हर चीज़ जो है ना आसानी से नज़र आ सके। डिज़ाइन को सिलेक्ट करके इधर से शिफ्ट के साथ थोड़ा सा इसके किनारे को ऐसे बड़ा कर दें उसके बराबर। ये ठीक है जी, ये इसके बिल्कुल बराबर आ गया। ये देखें, ये नीचे से भी, ये देखें ये नीचे है, इसके ऐसे बॉटम कर दें, ये इसके बॉटम में डिज़ाइन आ गया। ठीक है, अब इस डिज़ाइन को हमने इसके अंदर जो है ना फ्रेम के अंदर लेके जाना है। तो उसकी शॉर्टकट की क्या मैंने बना कर रखी है, एक्स। एक्स क्या है जी, पावर क्लिप इनसाइड, यानी कि क्लिप पावर क्लिप इनसाइड यानी कि फ्रेम के अंदर चला जाएगा। ये है जी इसका जो पावर क्लिप इनसाइड है ना, जो मैं बोलता था कि ये क्या चीज़ है, ये मैं हमको वर्क हम करेंगे जब ये साथ साथ आपको पता चलता जाएगा। तो क्या करना है जी, ये डिज़ाइन को शिफ्ट पेज डाउन, ये कीबोर्ड के ऊपर बटन होते हैं, शिफ्ट को प्लस शिफ्ट प्रेस करना है, उसके साथ फिर पेज डाउन दोनों को प्रेस करेंगे तो ये डिज़ाइन जो है ना हमारे इस लेयर के नीचे चला जाएगा। ये फ्रंट की लेयर है, ये देखो हमें फ्रंट की नज़र जो लेयर है वो नज़र आ रही है। इसका कलर ब्लैक है ना, इसको मैं इधर से थोड़ा ये देखिए, जैसे ये येलो कलर किया है ना, तो ये हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, ये अभी लेयर ऊपर हो गई है तो डिज़ाइन वाली लेयर जो है वो नीचे चली गई है। ये डिज़ाइन को सिलेक्ट करके एक्स मैंने उसकी शर्ट की बनाई है, ये देखें ये एरो का निशान आ गया।
अभी वो बोला कि किसके अंदर आपने फ्रेम के अंदर रखना है। तो ये फ्रेम के ऊपर ला के मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो ये इस फ्रेम के अंदर चला गया डिज़ाइन, ठीक है। अभी ये इस डिज़ाइन को अभी चेक करना होना तो ये वाइट फ्रेम करें, आप एच करें तो ये देखें आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये इस फ्रंट के अंदर चला गया है। जैसे ही मैं एन प्रेस करूँगा तो ये अपनी असली हालत में शो हो जाएगा, ठीक है। ये है वाइट फ्रेम और इन्हेंस्ड है, एच और एन ये इसके जो है ना शॉर्ट कीज़ हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी ये लोगोस पड़े हुए हैं, ठीक है। इनको जो है ना इनकी पोजीशन पे लेके आना है। तो जैसे ये अभी ये समझे कि ये कंपनी है, ये स्पॉन्सर जिसने किया है ना ये उसका जो है ना लोगो होगा, इधर में नाम लिखा होगा, वैसे ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है। ये देखें जी ये मैंने नन नहीं ना किया हुआ, तो मैंने इधर से उठाया ना तो इधर मैंने छोड़ दिया तो वो फिर उसके अंदर चला गया, ठीक है। रिमूव फ्रेम इसलिए ये करना ज़रूरी है। जैसे ही मैं अभी ये देखें कंट्रोल Z किया ना तो ये क्रॉस लगा हुआ है, जैसे ही मैं इसको डी प्रेस करूँगा ना तो ये देखें वो क्रॉस ख़त्म हो गया। ये है जी नन हमारा, जो मैंने आपको शॉर्टकट की बनाते हुए जो बताया था जो चीज़। अब ये स्पॉन्सर है, इसको मैं इधर से ऐसे पकड़ के मैं उसके साथ इधर ले आता हूँ ये फ्रंट के ऊपर, ठीक है। ये जूम किया, इसको शिफ्ट के साथ फ्रंट को सिलेक्ट किया और सी इसका मतलब कि सेंटर, ये इसकी सेंटर में आ गया लोगो हमारा। तो इसको हम थोड़ा सा जो है ना फ्रंट के हिसाब से ऐसे बड़ा कर देते हैं, ये ठीक है जी, ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी लोगोस भी हैं, लोगोस भी लेके आनी है, इन दोनों लोगों को एक साथ सेलेक्ट कर लें बेशक। तो फिर आप इसको ऐसे इधर ले आएँ, ठीक है, ये आ गया। अभी हमने ये देखना है कि टी शर्ट और ना इसके बटन तो नहीं लगे हुए ना, ये सादी है बिल्कुल, ठीक है। ये मौका में शो हो रहा है जिसमें बटन नहीं लगे हुए, ये बिल्कुल सादी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इधर से जो है ना ये ऐसे ग्रिड लाइन लगाएं। तो इसको जो है ना आप इधर से शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, आपके सामने जो है ना नज डिस्टेंस जो है ना ये आ जाएगा कि कहाँ तक कितना आप डिस्टेंस रखना चाहते हैं। तो इधर से ज़्यादा मेरा से 2 इंच भी जो है ना काफ़ी होता है, कोई 2.5 इंच भी रखते हैं, 3 इंच भी रखते हैं। अगर 2 इंच में चेक करता हूँ तो ये देखें जी इधर आ गया 2 इंच हमारा। ये लोगो मतलब कि मैंने 2 इंच पे इधर लेके आना है इस ये ग्रिड लाइन पे। तो ऐसे ही जब ये लोगो अगर इधर राइटिंग में है तो ये छोटा इसका साइज़ है, तो इसको फिर इस लोगो के सेलेक्ट करके इसके इक्वल ले आना है। ये प्रेस करेंगे तो इसके बिल्कुल बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें ये बॉटम नहीं ना किया, अगर मैं बॉटम करूँगा तो वो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे फिर इसको इसके इक्वल पे आप ले आएँ, ये ना टॉप पे चला जाएगा ना इसके इसके बिल्कुल मिडल में आ गया, ठीक है। तो इधर से आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि हमारा जो ये सिलाई का जो मार्जिन होता है ना, ये हमेशा याद रखिए कि ये 1 cm का मार्जिन होता है, 1 सेंटीमीटर का। अभी इसको हम ये फ्रंट को सिलेक्ट करेंगे ना तो कंटूर है वी, इसकी मैंने शॉर्टकट की बना के रखी हुई है, इधर से ही आपको ये ऐसे मिल जाएगा ये कंटूर, ठीक है। ये इसकी शॉर्टकट की है वी, शॉर्टकट की वी रखी है। तो जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया ये इसकी जो है ना ऑप्शन ऊपर आ गई हैं। अभी ये देखें ये इधर में जो है ना जितना हम 1 cm मार्जिन है तो अभी ये इंचज़ में है। तो ज़रूरी नहीं कि हम पहले cm सेलेक्ट करें तो फिर इधर जो है ना हम इधर ही जो है ना 1 cm, ठीक है, इधर ऐसे राइट करके एंटर करेंगे तो हमारा 1 cm जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। एंटर किया यानी कि ये देखें ये इसकी जो है ना ये इनसाइड कंटूर है, इसकी ऑप्शन है, और ये आउटसाइड कंटूर है, हमने लगाना है इनसाइड। अभी मैं इसको बैक करता हूँ, आपको दोबारा दिखाता हूँ। इसको सिलेक्ट किया फ्रंट को, फिर ये कंटूर को पिक किया, तो फिर ये मैंने 1 cm इधर जो है ना ये आ गया, ये हमारा इंचज़ में ना ये पॉइंट जो है ना 394 बनता है, लेकिन ये cm है, ठीक है। जैसे ही मैंने ये इनसाइड किया तो ये देखें ये एक इनसाइड 1 cm पे जो है ना ये आउटलाइन उससे लगा दी है। ये समझ लेगी हमारा जी ये मार्जिन है सिलाई का मार्जिन, ठीक है। स्टिचेस जो है ना स्टिचेस का मार्जिन ये है। अभी ये जो है ना ये कंटूर में है तो ये अलग नहीं होगा, इसका क्या है जी जब ये कंटूर लगा हुआ ना तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के। अब इसे राइट क्लिक करेंगे तो इधर भी ऑप्शन आ जाएगी, ये देखें जी ये ब्रेक कंटूर लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ पार्ट। इसको हम जैसे क्लिक करेंगे ना तो वो ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये देखें जी ये पार्ट अलग हो गया जो अंदर वाला इसका पोर्शन था। अब इसका कलर अभी नज़र नहीं आ रहा तो इसको इधर से हम येलो कलर दे दें ताकि जी हमारा कलर नज़र आए। हमें पता चलेगा जी ये इसके अंदर अंदर ही हमने जो है ना जो भी डिज़ाइन होगा इसके अंदर ही रखना है। अभी और भी जैसे डिज़ाइन आएंगे ना
जैसे जिनका भी होता है इधर कोई भी लोगो होगा तो लोगों के साथ जो है ना ऐसे हमने आपस में मैच करना है फ्रंट और बैक में। तो फिर उसमें कैसे वर्क करना है वो इंशाल्लाह हम जैसे भी कोई ऐसा डिज़ाइन आएगा ना जिस पे हम वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह तब बताऊंगा मैं आपको। अभी एक सिंपल सा डिज़ाइन मैंने चूज़ किया है तो हम इसको सिंपल तरीके से ही रहने देते हैं। ठीक है, ये हमारा डिज़ाइन आ गया इधर। ठीक है, इसके हिसाब से ये हमारा डिज़ाइन आ गया इधर। इसका ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ जो है ना, ये देखें ये 3 इंच 3 साढ़े 3 इंच, इससे ज़्यादा नहीं होता। फिर वो बहुत ज़्यादा जो है ना शो होता है, जो ये 3 इंच तक ठीक है। तो इधर से आप इसको देखने के ज़्यादा ये इसका मिडल पॉइंट होता है। ये ऐसे अगर लाइन लगा के ना, एक लाइन लगाएं इधर, लाइन लगा के इसको सेलेक्ट करके इसका सी करेंगे ना सेंटर, तो ये इसके सेंटर में आ गया। ये देखें ये इसका हमारा सेंटर है बिल्कुल। शो नहीं हो रही शायद इसकी वजह से लाइन है। ठीक है, जैसे ये अभी ये देखें ये जो है ना ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो हमने कोशिश करनी है कि लोगो जो है ना सेंटर में भी ना हो, वो बिल्कुल आउट भी ना हो जाए कि बिल्कुल इधर भी ना चला जाए कि बाजू के अंदर ही चला जाए, ना इधर से कि बाजू के अंदर ही चला जाए। ठीक है, हमने दोनों को एक तरफ एक जैसा रखना है। ठीक है, एक आप इधर से जो है ना ऐसे एक रेक्टेंगल शेप लगा लें इधर से कि बिलफर्ज में इधर से 2 इंच रखना है इधर, कि 2 इंच से ज़्यादा ना हो, बाहर ना चला जाए। ठीक है, ये मेरा आ गया जी। में कुछ मसला हो रहा है इसलिए ऐसा कर रहा है। चलिए हम जो है ग्रिड लाइन लगा लेते हैं। जैसे ये मैंने इधर से लगा लिया जी, ये ग्रिड लाइन लगा, इसको मैंने रखना है 2 इंच तक। ये मैं जैसे ही मैंने ये शिफ्ट डी प्रेस किया तो ये इसके नज डिस्टेंस आ गई, 2 इंच सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, ये मैंने इसको एरो की के साथ इसकी पोजीशन पे लिया है 2 इंच की पोजीशन पे। तो ऐसे ही सेम इधर भी गाइडलाइन लगाऊंगा तो इधर से 2 इंच, ये देखें जी, यही पता है कि जी 2 इंच के फासले पर ही लोगो जो है ना एक जैसा आएगा, ना ही इधर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना इधर बहुत के बाहर निकल जाए। तो एक जैसा जब एक जैसा साइज़ होगा ना इसके बिल्कुल मिडल में, तो वो अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। अभी ये आ गया जी हमारे पास एक स्पॉन्सर, इसका जो कंपनी का जो लोगो लगा होता है ना इधर, ये अभी इसको भी जो है ना बहुत ज़्यादा नीचे नहीं ले आना कि इधर के जो वो अच्छा नहीं लगे। इसको बिल्कुल जो है ना अपने मौक़िफ़ के हिसाब से इधर बिल्कुल ऐसे फिट कर लेना है कि इसको भी इनके बिल्कुल जो है ना इक्वल रखना है कि बिल्कुल बाहर आउट ना हो जाए डिज़ाइन हमारा। ठीक है, इसको फिर इसके साथ सेलेक्ट करके सी करेंगे ना तो इसके सेंटर में आ जाएगा। ये देखें ये हमारा जो है ना ये अभी फ्रंट हमारी एक रेडी हो गई है। ठीक है, अभी जैसे अभी बैक पे भी ये सेम डिज़ाइन है, तो फिर हमने क्या करना है, ज़रूरी नहीं कि हम इधर से डिज़ाइन लें। आपके जो इसके अंदर जो पावर क्लिप हो गया ना, इसको कैसे कॉपी करना है उसका तरीका क्या है। अभी ये डिज़ाइन है ये इसके अंदर चला गया। एक और चीज़ ये देखें कि जैसे जब यह हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया ना, तो इसको साथ ही जो है ना आपने सबको ऐसे सिलेक्ट करके इनको भी जो है ना पावर क्लिप इनसाइड कर देना फ्रेम के अंदर, ताकि हम जो है ना अभी कभी भी ऐसे अगर हमारा गलती से इधर चला भी जाए ना फ्रंट, तो हमारा डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। ये पावर क्लिप इनसाइड का ये मकसद है कि हमारा डिज़ाइन जो है ना इससे ख़राब नहीं होगा। अगर बिलफर्ज ये भी देखें ये आउट है, ठीक है, इसको मैं इधर लेके जाऊँगा ना तो ये देखें डिज़ाइन जो है ना ख़राब हो गया, अपनी पोजीशन से आउट हो गया। यही अगर मैं इसको डिज़ाइन को फ्रेम के अंदर कर दूंगा तो ये फिर ये देखें जहाँ भी लेके जाऊंगा ना ये ख़राब नहीं होगा हमारा डिज़ाइन। ठीक है जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी हमें जो है ना ये डिज़ाइन को लेके आना है बैक साइड में, तो यही डिज़ाइन को हमने कॉपी करना है। तो इसके लिए कॉपी करने के लिए क्या ऑप्शन है जी, ऑल्ट की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो जब इस डिज़ाइन के अंदर क्लिक करेंगे ना तो ये देखें, ये जब ये हमारे सारे गोल दायरे बन गए हैं ना, ये मतलब कि ये अंदर वाला उसने डिज़ाइन देना सेलेक्ट कर लिया। फिर इसको इधर से करें कॉपी, कंट्रोल सी कर लें कॉपी, फिर एक बार इधर बाहर सेलेक्ट कर लें। बाहर सेलेक्ट करके मतलब कि हमने बाहर उसको पेस्ट करना है। तो फिर इसको कर दें इधर से कंट्रोल वी, ये तो ये देखें हमारा जो वही डिज़ाइन जो है ना इधर पेस्ट हो गया। ठीक है, फिर इसी डिज़ाइन ये सिलेक्ट हुआ है ना, कहीं और क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये बैक के ऊपर क्लिक कर दें, ये दोनों सेलेक्ट हो गए हैं, तो इसको सी कर दें, मतलब कि ये बैक जो के सेंटर में आ गया हमारा डिज़ाइन।
तभी हमने चीज़ देखनी है कि डिज़ाइन हमारा जैसे फ्रंट में है वैसे ही बैक में, या मिरर इसका डिज़ाइन जो है ना मिरर है। तो इधर हमें नज़र आ रहा है कि ये डिज़ाइन मिरर है। तो हमने मिरर करने के लिए क्या करना है, इसको डिज़ाइन को सिलेक्ट करें। तो ये देखें इधर से मिरर हॉरिजॉन्टल, इधर से इसको सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास ऑप्शन है मिरर हॉरिजॉन्टल। तो ये देखें हमारा डिज़ाइन सेम इस बैक के जैसे हो गया। फिर वही सेम आगे इसको सिलेक्ट करें, एक्स को प्रेस करें, पावर क्लिप इनसाइड, तो ये फ्रेम के अंदर हमारा डिज़ाइन चला गया। तो ये हमारी फ्रंट रेडी हो गई, हमारी बैक भी रेडी हो गई इस मॉकअप के हिसाब से। अभी आ जाते हैं जी बाजू की तरफ। ये हमारे बाजू हैं, इनका सिंपल जो है ना वो रेड कलर लगा हुआ है। तो इधर से आप इन दोनों बाजू को सिलेक्ट कर लें, तो ये इधर में ये रेड कलर है। अभी रेड कलर, ये तो रेड कलर है हमारा जो लगता है, वैसे जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक ही जो है ना कलर यूज़ होते हैं। जैसे बिल फर्ज एक समझाने के लिए कि ये रेड कलर है तो ये मैंने रेड कलर लगा दिया, ठीक है। ये हमारे बाजू हो गए रेडी। अभी एक चीज़ इसमें रह गई है, ये कॉलर पट्टी है, ये देखें इसका कलर भी रेड है। तो ये भी मैं इधर से जो है ना रेड कर देता हूँ, ठीक है। अगर इधर से नहीं रेड करना तो इसकी एक और चार्ट की है, उसका क्या है कि आप अगर इधर से कलर पिक करना चाहते हैं तो आप कलर आई ड्रापर पिक करें, उसकी शॉर्ट की है F। ये देखें वो ऑप्शन आ गई है, इसको मैं इधर क्लिक करूँगा, ये कलर मेरा पिक हो गया। इसमें जाके ऐसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा कलर उधर पेस्ट हो गया, ठीक है। एक ये तरीका है, और एक और तरीका है जी, वो क्या है जी, पहले मैं जहाँ जिसमें मैंने कलर को ड्रॉप करना है, जैसे ये मैंने इस बैन के अंदर जो है ना मैंने कलर को लगाना है, तो पहले मैंने इसको सेलेक्ट कर लूँगा, फिर कंट्रोल शिफ्ट E ये कीबोर्ड की मदद से प्रेस करूँगा। तो जैसे ही वो बोला कि कौन सा कलर पिक करना चाहते हो, तो जो मैंने कलर पिक करना है ना, बिलफर्ज मैंने अभी ये रेड कलर पिक करना है, उसमें इसको क्लिक करूँगा तो उसके अंदर कलर जो है ना हमारा फिल हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे जी हमारे पास ये देखें जी, ये इसकी फ्रंट, ये बाजू के जो नीचे ना ब्लैक कलर की जो ना पट्टी लगी हुई है, ठीक है। तो ये पट्टी को लगाने का क्या तरीका है जी, ये मैं आपको बताता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये देखें जैसे बाजू अभी हमारा आ गया, ये जो डॉट लगे हुए हैं ना जी, ये नीचे, ये यहाँ से लेकर जो है ना एक आप रेक्टेंगल शेप लगाएं, यहाँ से लेकर तो ये डॉट से बेशक आप बाहर ले जाएं, क्योंकि हमें तो इसको अंदर लेके जाना है फ्रेम के, ठीक है। ये हमारा जो इतना ये जो डॉट लगा हुआ है ना बाजू का, इतना इतना एरिया जो ना, ये समझ लें कि हमारा इतना इतना जो एरिया है ना, ये सिलाई का मार्जिन है, ठीक है। ये स्टिचेस का मार्जिन है, इसने अंदर की तरफ जो है ना फोल्ड हो जाना है, तो ये शो नहीं होगा, ठीक है। इतना तो हम इसको अगर ब्लैक कर लेते हैं, ये हमने डिज़ाइन को कर लिया ब्लैक, ठीक है, तो ये शो नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, इतना तो अंदर चला गया, तो फिर ये सेम डिज़ाइन को जो है ना आप ऊपर ऐसे जो है ना कॉपी कर दें, कंट्रोल के साथ ऐसे पकड़ के राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिज़ाइन कॉपी हो गया, ठीक है। फिर ये पूरे एक ये दो अभी दो अलग अलग जो है ना हमारी शेप्स बन गई है, तो इन दोनों को आप आपस में वेल्ड कर दें, ठीक है। वेल्ड करने के बाद इसके अंदर आप जो है ना फ्रेम के अंदर इसको पावर क्लिप कर दें। अभी ये जगह हमारा बाजू जो है ना रेडी होगा। अभी इतना ये इतना जो है ना, ये इससे नीचे वाला एरिया जो है हमारा जो है ना, ये हिम हो जाना, यानी कि सिलाई के अंदर अंदर की तरफ जो है ना इसने फोल्ड हो जाना। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना हमारा, ये हमारा नज़र आ जाएगा जैसे ये इधर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जी बाजू रेडी। बाज़ दफ़ा होता है जी कुछ लड़के क्या करते हैं, मैंने अक्सर देखा है जी, सिर्फ वो इतना अभी पूछ रहा है जी कितना डिज़ाइन है, आधे इंच का डिज़ाइन है, तो वो इधर से आधा इंच लगा के तो इसके अंदर जो है ना वो पुट कर देते हैं। जैसे भी मैं दिखाता हूँ, ये अभी आधा इंच लगा के तो डिज़ाइन को इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये हमारा डिज़ाइन है इसके अंदर नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि इतना एरिया तो हमारा अंदर चला जाना है, ठीक है। ये हमारा जो है ना बाजू फाइनल है, ठीक है। आप यही बेशक ये डिज़ाइन को कॉपी करें, वैसे ही ऑल्ट के साथ कॉपी किया, कंट्रोल C किया, बाहर क्लिक किया, कंट्रोल V किया, तो ये पेस्ट हो गया। फिर इसके साथ आप B प्रेस करेंगे बॉटम उसके, तो उसके बॉटम पे चला जाएगा इसको इस बाजू के साथ सेलेक्ट करके। तो ये इसको डिज़ाइन को सिलेक्ट करके X यानी पावर क्लिप इनसाइड इस बाजू के अंदर चला गया। फिर हमने चेक कर लेना है वायर फ्रेम करके कोई चीज़ बाहर तो नहीं रह गई, कोई डिज़ाइन, कोई लोगो या कोई नंबर वगैरह होंगे तो वो बाहर नहीं।
अभी एक ही चीज़ रह गई है, ये देखें ये लेबल लगा हुआ है, साइज़ लेबल। ये कंपनीज़ का जो है ना लेबल होता है, बाज़ बार कस्टमर का अपना होता है, या जो जो सप्लायर होते हैं उनके लोगोज लगे होते हैं। तो ये आपने इसको इधर से उठाया, कॉपी कर लें या बेशक कैसे ले आएँ, ठीक है। इसको भी आप ये देखें, ये निशान लगा हुआ है नीचे, मतलब कि इतना जो एरिया है ना फ्रंट का, उसने अंदर की तरफ फोल्ड हो जाना है। तो हमारा जो लोगो होगा ना वो उसके ऊपर ऊपर रहना चाहिए, ताकि वो नज़र आए, सिलाई के अंदर ना चला जाए। तो ये ज़्यादातर जो है ना वो इसका क्या होता है जी, अभी इसको मैंने इसके राइट पे ले गया, इसके बॉटम में ले आया। इसको ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जी, 2 इंच के फासले पर रखते हैं, इधर से भी 2 इंच तो नीचे से भी 2 इंच। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर से पहले राइट, इधर से बॉटम में कर लिया। अभी इसका मैं डिस्टेंस जो है ना शिफ्ट डी के साथ डिस्टेंस सेट कर लेता हूँ 2 इंच, ये आ गया। फिर इसको एरो की के साथ ऊपर, फिर लेफ़्ट। तो ये 2 इंच की पोजीशन पे नीचे से भी और ये लेफ़्ट साइड से भी जो है ना, ये अब हमारी 2 इंच की पोजीशन पे आ गया। फिर इस लोगों को भी पावर क्लिप इनसाइड कर देना, ताकि ये जब डिज़ाइन को अगर आगे पीछे करें तो ये डिज़ाइन हमारा ख़राब ना हो, या लोगो जो है ना अपनी पोजीशन से आउट ना हो। अब ये देखें जी, मैंने वायर फ्रेम करके चेक किया तो इसमें कोई चीज़ हमको नज़र नहीं आ रही, मतलब कि हर चीज़ जो है ना ये फ्रेम के अंदर या पैटर्न के अंदर चली गई है। अभी आप जहाँ भी इसको लेके जाएंगे ना, कहाँ भी प्रिंटिंग के लिए भी, तो ये हमारा डिज़ाइन जो है ना ये ख़राब नहीं होगा। ये देखें, ठीक है, ये चीज़ है जी। अभी एक और अहम चीज़ है जी, इसके बाद क्या है जी, ये अभी हमें पता है जी, ये ऊपर है लिखा हुआ है एम, एम मतलब मीडियम, तो ये हमारा मीडियम साइज़ है। तो साइज़ लेबल जो है ना, ये तो सबसे पहले ये काम करना चाहिए था मुझे। चलिए मैं अभी कर देता हूँ कि ये साइज़ लेबल जो है ना ये लगाना बहुत ज़रूरी है, साइज़ टैग हर पैटर्न के ऊपर। अभी जैसे ये एम का साइज़ है, तो इधर से मैं जो है ना इसको 25 पॉइंट कर देता हूँ, छोटा सा साइज़। इधर से सी भी इसके बॉटम में ले आता हूँ, ताकि जो है ना ये अगर ये सिलाई का मार्जिन है यहाँ तक, यहाँ से तो ये अंदर चला जाएगा, ये नज़र नहीं आएगा। तो हमें पता चल जाएगा ये हमारा एम का साइज़ है, मीडियम का साइज़ है, ठीक है। ऐसे ही जितने भी हमारे इसके अंदर फ्रंट है, बैक है, बाजू हैं, ठीक है, सब के अंदर जो है ना हमने ये साइज़ टैग लगाना है। कॉलर है तो कॉलर के अंदर भी लगाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ ये देखें जी, अभी ये हमारा मीडियम का होगा। अगर अभी इसके साथ आगे लार्ज का साइज़ है तो फिर ऐसे ही लार्ज के लिए एल लिखेंगे, जो जो जिसके जैसे साइज़ होगा उसके अंदर उसके मुताबिक उसके अंदर साइज़ लेबल लिखते जाएंगे, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये हमारा मीडियम साइज़ है, ये लार्ज साइज़ है, ये एक्सल है, ये स्मॉल है, ठीक है। तो ये देखें जी, ये जो है ना हमारा इस मॉकअप के अकॉर्डिंग जो है ना ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। ये हमारी अभी प्रिंटिंग के लिए जो फाइल है ये रेडी है। बस इसमें हमने क्या काम करना है, अभी कलर्स सेलेक्ट करने हैं, जैसे वो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक, जैसे कस्टमर बोलेगा ना उसके मुताबिक जो वो कहेगा वो हमने कलर जो है ना इनमें पुट कर देने हैं। तो हमारी फ़ाइल जो है ना ये रेडी हो गई है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यही वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है ना मज़ीद पैटर्न्स में डिज़ाइन को है ना फिट करेंगे। डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, उनको डिफरेंट तरीके से जो है ना वो पुट करते हैं पैटर्न्स के अंदर। बाज़ के जो है ना वो जोड़ में आपस में मिलाने पड़ते हैं, बाज़ के बाजू के अंदर डिज़ाइन होता है उसको आपस में मिलाना पड़ता है। बाज़ दफ़ा पीछे नंबर लिखे होते हैं, नेम और नंबर्स लिखे होते हैं, उनको जो है ना हमने कैसे लिखना है, कैसे ध्यान से जो है ना काम करना है, उस पर इंशाल्लाह जो है ना हम नेक्स्ट जो है ना वर्क करेंगे। ठीक है, अब हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।